स्वयंसेवक मंच से दक्षिण तरफ वाली सड़क में आवे। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन शंकर नमो नमो भवारहि सकल सो पूजन भो। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ सो तुमरी कृपा मोते कछु ना बसाए। मोते कुछ नहीं बसा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हृदय स्वरूप संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके विशेष कृपा पात्र पूज्या संत महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे आसीन कुंभ के पवित्र मेले को पवित्र करने वाले साधु समाज को मेरा वंदना और प्रणाम। महासभा के अधिकारी और माननीय मंत्री जी उन सबको मेरी तरफ से चरण वंदना। और इस मंडप में जितने भी आए हुए सत्संगी प्रेमी लोग दर्शक जो आए हैं, माताएं और बहनें भाई, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारी अक्ल काम ही नहीं करती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि 2000 ईस्वी से हम ज़रूर यहाँ पर आते हैं और एक एक महीना ध्यान अभ्यास में भी हिस्सा लेते रहे। और पहले भी यहाँ एक बार ये महाअधिवेशन हुआ है, लेकिन आज जो ये महाअधिवेशन है ये तो संत साई स्वामी जी महाराज और सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज और प्रधान आचार्य जी की कृपा और लीला नहीं तो और क्या है। फिर ये जितना भी कुछ हुआ है ये सब इन्हीं की दीन और इन्हीं की कृपा है। हमें संत महापुरुष इस दुनिया से, जिसको नीचर मायावी दुनिया कहते हैं, और गीता में भगवान कृष्ण ने इसी को कहा है कि इसको कहते हैं अपरा और परा प्रकृति। और इसी के को चलते हुए उन्होंने इसी चीज़ को बताया कि जानदार और बेजान चीज़। और इसी को आगे चलकर उर्दू में जो माहिरीन हैं, जो सूफी संत हैं, उन्होंने इसी को बता दिया कि अदना फितरत और आला फितरत। अदना फितरत वो हो गया जिसका नाश होता है, और आले फितरत वो होता है रूह आत्मा जिसका नाश नहीं होता है। लेकिन ये जो है 8 अनासिर 8 चीज़ों के साथ मिल गई है, इसलिए संसार में ये जो आत्मा रूह है ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है।
गीता कहती है कि अपरा और परा जो हमारे संत वाणी में आया है, गीता में आया है कि इन आवरणों से पार कैसे किया जाए, जिसको 3 आवरण लग जाए। यानी पहला आवरण जो है वो अंधकार मंडल का है। उसी अंधकार मंडल को अदना फितरत कहा गया है कि जिसमें जीव जो है उसको कोई अपने आप का ना पता ना दूसरी चीज़ का पता लगता है। और दूसरा नंबर यह आ गया प्रकाश मंडल, जहाँ कहा गया है उसको मायाई दुनिया कहा गया है, उसी को माया दुनिया में कहा गया है। और यहाँ पर जो है परमात्मा ने लीला रचा करके इस जीव को घेर करके फंसाया है और जीव तरह तरह के कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। इस कर्म के बंधन से कैसे छूटा जाए, आज का विषय था कि उस परमात्मा के लिए जाने का क्या रास्ता है। तो मुझसे पहले जो है महाप्रभु जो हैं परमात्मा के रूप में जो यह संत बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला, मैं तो बोलने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उर्दू की बारे में चर्चा हुई थी तो थोड़ा सा उर्दू के बारे में मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करके एक सेवा देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो कि बाबा साहब ने बराकर में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी कि जम्मू कश्मीर का प्रचार करना है। और इसके अलावा बाबा साहब जो हैं बार बार हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं और पहाड़ों, बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ पहाड़ है जिसमें चलना बहुत बड़ा दुश्वार है। यहाँ तो इतनी दुनिया को, इतने महाकुंभ जो है बैठा हुआ है, इतना तीर्थ जो बैठा हुआ है, वो सबको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो एक आखिरी हद है, आखिरी मंजिल है जम्मू कश्मीर की। उसके उधर कश्मीर, इसके तरफ हमारा देश आता है और ऐसा इलाका है जिसमें दिन को चलना भी कठिन हो जाता है, रात का तो सवाल ही नहीं होता है। एक बार बाबा साहब प्रार्थना सुनी, हमारे डीएफओ साहब जो अमरनाथ जी वहाँ के महामंत्री हैं और साथी हैं, उनकी अभिलाषा हुई कि बाबा साहब हमारे आए और हमें ज्ञान मिलना चाहिए। कोरोना के कारण से हम लोग जो हैं बड़े परेशान हुए, हमें सत्संग नहीं मिल रहा था। हमारे लोग जो थे बड़े जगह जगह परेशान कि सत्संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। तो उससे ही पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आए और प्रसन्नंद जी महाराज आए, दयानंद जी महाराज आए, जुगलानंद जी महाराज आए, अब बहुत से महात्मा लोग आए। वहाँ पर देशा में अनुभव बाबा के बारे में नहीं जानते, आए होंगे, कर्ण बाबा आए थे। तो वहाँ देशा में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, 8-9 दिन एक जगह पे, 9-10 दिन दूसरी जगह पे। उसी छाया ने, उसी छाप ने पूरे इलाके में, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों को इतना उत्साह हुआ कि संत मत क्या चीज़ है, संत मत के बारे में बहुत जानकारी मिली। और दूसरी बार प्रेमानंद जी महाराज जब एक बहुत बड़े भयंकर जंगल से हम जा रहे थे और रास्ते में रात का ध्यान भजन करने का समय आया, वो ऐसा डडल था, ऐसा मतलब भयंकर जगह थी कि जहाँ से गिरकर आदमी नीचे तो वो पूरी जिस्म उसका भी नज़र नहीं, पहचान नहीं आएगी। तो वहीं पत्थर पर बैठ गए, हमको भी आदेश हुआ ध्यान कीजिए। और ऊपर से चांद था, रात का समय था। ऐसे करते करते ध्यान करने के बाद हमें आदेश हुआ कि आप चलिए। उस जगह का नाम है ललूर। वहीं के एक संस्कारी लड़का जो है, नीरज जो है, वो आज हमारे इस आश्रम में आकर के गिरवे सफ़ेद कपड़े लगा कर के हम भजन वेद कर रहा है। ये नहीं कितना बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। वो महर्षि में ही परमहंसी महाराज की इतनी असीम कृपा हुई। मैं सत्संग देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे पास तो है ही क्या, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब से संतमत में मैं आया हूँ तब से ज़रूर हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में उपलब्धि हुई है। तो इसी के साथ एक थोड़ा सी बात मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। कि एक बार जो है मैं जंगल में जा रहा था कि 3 आदमियों के साथ जो होता है धूप उखेड़ने के लिए, और जंगल में आर्मी ने सोचा कि ये मिलिटेंट हैं, उग्रवादी हैं, हम पर तीनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। और मैं जो है डाई मार करके जंगल की झाड़ियों में चला गया और वहाँ जाकर मेरे गले में लॉकेट था। मैंने कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो आपसे दीक्षा लेते हैं वो उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज निश्चित है कि मेरा अकाल मृत्यु होगा और मेरी अकाल मृत्यु होगा। आप तो दूसरे जन्म में मुझे फिर इंसान बना देंगे, लेकिन आपकी जो बदनामी होगी कि ये बहुत बड़ी बातें करते थे, उसका क्या होगा? आप अपनी लाज रखिए। तो उसी टाइम जो है फायरिंग सुबह से शाम तक हुई और हमारा ये जीवन बच गया। उसके बाद हमारे अंदर एक दृढ़ता पैदा हो गई
और इसी के साथ जम्मू कश्मीर जो है बहुत बड़ा स्वागत करता है। आज ये जो आयोजन हो रहा है इसमें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी साधु समाज के साथ जुड़े हैं और हमें आशीर्वाद होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। कहने के लिए तो और भी फरियाद करता, लेकिन समय का अभाव। श्री सद्गुरु महाराज आपके डॉक्टर प्रेमनाथ जम्मू घोड़ा से जो अपना उद्गार बोल रहा था मैं और नहीं है तो कह रहे इस साल का अंतिम उपदेश के पहले एक संन्यास का कार्यक्रम हो रहा है। घनश्याम बाबा महेशपुर गोड्डा से हैं, संसाई समाजी महाराज से दीक्षित हैं, प्रचारक हैं। आप आज संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। घनश्याम बाबा महेशपुर गोड्डा। पैसा कितने बाबा यहाँ